प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए है वाचस्पति त्रिपाठी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज कोई एक संत कह रहे थे 2 करोड़ नाम जप लेंगे तो धन संपत्ति बहुत प्राप्त होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितना नाम जपने से क्या क्या मिलता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान कोई दुकानदार नहीं है कि इतना पैसा दे दोगे तो ये सामान देंगे, इतना रुपया दे देंगे तो ये सामान देंगे। भगवान जो है नाम जप जो करता है, जो भक्ति करता है, उनके साथ साथ उनके भाव से, प्रेम से, उनके विचार से जो है प्रसन्न होते हैं, जल्दी या देर से। ये भाव से जुड़ा हुआ चाहिए। नाम जप का तो महिमा है ही, लेकिन नाम जप के साथ साथ अगर आप कोई भी चीज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, धन हो, संपत्ति हो, चाहे मान हो, प्रतिष्ठा हो, अगर आप प्रार्थना करते समय आपको इसमें व्याकुलता है, आप उसमें जो बहुत रो करके, भावुक हो करके, हे प्रभु मेरे को चाहिए, एक विभोर हो करके, पूरा परेशान हो करके, भगवान को दुखी हो करके आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें फिर 2 करोड़ तक वो नहीं जाएगी। देखेंगे नहीं, ये 2 करोड़ जपा नहीं, इसलिए मैं जो है अब इनको धन संपत्ति नहीं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब सुदामा जी गए थे द्वारिका, तो वहाँ पर भगवान ने देखा कि परिवार की अवस्था बहुत इनकी खराब है, पत्नी ने भेजा है। यद्यपि ये कभी किसी से मांगते नहीं है, लेकिन आए हैं इच्छा लेकर के धन संपत्ति कुछ प्राप्त हो जाए, ये भगवान जानते थे। लेकिन मित्र होने के कारण जो है सुदामा जी ने अपने मुंह खोले कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में सब था। तो भगवान ने उनके भावनाओं को जान करके इतना अपार संपत्ति दे दिया कि एक सुदामा पूरी ही बसा दिया। अब आप बोलोगे कि सुदामा जी का 2 करोड़ पूरा हो गया इसलिए जो है भगवान ने धन दिया, ऐसे नहीं। सुदामा जी तो जब से बचपन थे, 8-10 साल की उम्र से, तब से ही भगवान का दोस्त है, और तब से ही हरिनाम जप रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं। हाँ, उसमें कितने करोड़ हुआ, कितना करोड़ नहीं हुआ, ना सुदामा जी हिसाब रखे हैं, ना भगवान हिसाब रखे हैं। अभी तक जो है सुदामा जी के मन में धन प्राप्ति के लिए इतना मन में इच्छा नहीं थी। जो अपना ब्राह्मण धर्म में 5-7 घर मांग करके जो अपना पेट पालते थे, लेकिन पत्नी ने कहा, बच्चों की दुरावस्था देखा, तब उनके मन में इच्छा हुई कि कुछ प्राप्त होना चाहिए, जाना चाहिए। तो भगवान उनके भाव प्रेम जान करके दिए। तो ऐसे ही जो है अब सुग्रीव कौन सा 2 करोड़ नाम जपा था जो कि भगवान उसको जो है इतने बड़े राज्य दे दिया। वो तो अभी अभी मिला, 4-6 महीने में हुआ नहीं है, विषयी जीव है। लेकिन मित्र हो गया, भगवान के प्रति उनके मन में भाव जग गया, विश्वास हो गया कि साक्षात ईश्वर है। जब भगवान ने चमत्कार दिखाया 7 ताड़ को छेदन करके, एक मन में विश्वास हो गया ये साक्षात ईश्वर है। हनुमान जी जैसे संत भी उनको पास थे, इसलिए उनने विश्वास दिला दिया। इसलिए पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हो गए कि प्राण जाए लेकिन आपका हम काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए भगवान उनके भाव, प्रेम, उनकी समर्पण, त्याग, ये सब देख करके उनको सब कुछ दे दिया। तो कोई भी चीज अगर भगवान से आप मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, संपत्ति मांग रहे हैं, प्रतिष्ठा मांग रहे हैं, कि और बीमारी ठीक हो मांग रहे हैं, कि ये सब नहीं कि इतना करोड़ जपने से जो है बीमारी ठीक होगा, इतना करोड़ जपने से धन मिलेगा, इतना करोड़ जपने से दर्शन मिलेगा, इतना करोड़ जपने, ऐसे ये सब कोई कंप्यूटर हिसाब नहीं है ये। हाँ, 2 करोड़ नाम अगर कोई जप कर ले तो बहुत बड़ा चीज़ है। 2 करोड़ नाम जप करने के बाद जो है तो कैसे भी आप अगर जप किया हो तो भी उनमें जो है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, ये सब अपना आप जागृत हो जाएगा। हाँ, भगवान की तो कृपा होगी ही।
लेकिन ये इसे कोई गारंटी नहीं है कि 2 करोड़ जपने से एकदम धन संपत्ति मिल जाएगा, कि इतने 3 करोड़ जपने से कि ये हो जाएगा। ये भगवान को आप कोई अधीन नहीं कर सकते हैं, कि बंधन में नहीं डाल सकते हैं, बंधन मुक्त है। हो सकता है कि 1 लाख जप में भी दर्शन दे देवे, धन संपत्ति दे देवे, सब कुछ दे देवे, कितने करोड़ों करोड़ जप जप करके युग बीत जाता है, अनेक जन्म बीत जाता है, तो भी नहीं मिलता है। इसलिए जप करने वाले जो साधक होते हैं, अगर उसमें भावुक साधक हो, रो पड़ रहा है, भावुक हो जा रहा है, प्रभु मेरे को चाहिए, एकदम पूरा अंदर से पूरा इच्छा एकदम पूरा, नहीं मेरे को तो चाहिए कैसे भी, पूरा पागल की तरह भगवान के पीछे पड़ गया है। जैसे बहुत सारे बलात्कार हो रहा है दुनिया में, लड़कियों का भी। उसी समय कोई अपने भगवान को पुकार लेते हैं, बचाओ भगवान। क्या भगवान आ जाते थोड़ी है, कि ना उनके मन में पहले तो अपना कोई बचा ले, कोई घर परिवार की इच्छा रहता है, फिर चारों तरफ देखते हैं, फिर जो है कभी भगवान को थोड़ा बीच में पुकार देते हैं। लेकिन द्रौपदी एकदम जो है देखा कोई और सहारा नहीं, पूरी तरह से हाथ छोड़ करके पूरी तरह समर्पित हो गई, एकदम पूरा भावुक हो गई। तो भगवान वहाँ पर देखें कि ये कितना करोड़ जपा है, वहाँ पर तुरंत उनको जाना पड़ेगा। गजराज ने भी देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, हाथ छोड़ दिया, बस आपके शरण में समर्पित हो गया। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र आप देखेंगे, ये करोड़ों फरोड़ों से मतलब नहीं है। हाँ, 2 करोड़ नाम जप अगर किसी ने कर दिया, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसको जप अगर कर लिया तो उनके मन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, प्रेम, ये सब जागृत हो जाएगा। हाँ, हो सकता है भगवान आपकी अगर इच्छा इसे कुछ है तो पूरा भी कर देवे, लेकिन इसको आप गारंटी दे करके इसे पूरा रजिस्टर नहीं कर सकते हैं कि ये इसे ही होगा। ये भगवान को आप मजबूर नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारा पहले से भी दे देवे, बाद में भी देवे। इसलिए भगवान जो है कोई बंधन में नहीं है। आप जो है प्रेम से उनको जो है ऐसे भी जप करिए, प्रेम से जप कीजिए, लेकिन अगर जप के साथ साथ प्रेम, भावुकता, व्याकुलता जुड़ जाता है तो ये कम समय में हो जाता है। दर्शन भी हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, आप देखेंगे हमारे जगन्नाथपुरी में एक हुए गीता पंडा, वो थोड़ा मोड़ा ऐसे कभी कभी सुबह स्नान करके, जैसे अन्य अन्य पंडित लोग जैसे स्नान करके थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, इसे करते थे, फिर दिन भर जा करके कुछ सत्यनारायण कथा हो, कुछ और जो पंडिताई कार्य करते थे, जो कुछ मिलता था दाल चावल ले आते थे, घर परिवार चला देते थे, फिर शाम को थोड़ा अपना जो नित्य कर्म करते, ये सामान्य मतलब ब्राह्मण धर्म में रहते थे। लेकिन एक दिन गीता में पढ़ा कि अनन्या चिंतयते मांजे जनाः पर्युपासते तस्या नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा गीता में, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग करके पूरा मेरे शरण में आ करके मेरा नाम जप कर अनन्य भाव से, उनका जोग और खेम, यानी खाने पीने का जो भी चीज़, कपड़ा लता से लेकर औषधि से लेकर सब चीज़, जरूरत चीज़ मैं उसका जो है पूरा करता हूँ और उसका सुरक्षा भी करता हूँ। जोग खेमम भाव में। एक ये श्लोक जब पढ़ेगा, इसे बहुत दिन से गीता पढ़ रहे थे, लेकिन इस श्लोक के ऊपर आज फोकस हो गया। बोले कि मन में सोचा कि जब भगवान कह रहे हैं अपने मुँह से कि कोई अगर खाली उनका भजन करे तो भगवान सब कुछ दे देंगे, तो फिर मैं ये गली गली घूम घूम के सत्यनारायण कथा, ये जो है प्रसाद तर्पण, ये सब काय करके कर रहा हूँ, बैठ के भगवान का नाम ही जपूँ। उनके मन में इस श्लोक प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, आओ अपने घर में बैठ गए, आओ अब कोई काम करने जा नहीं रहे। पंडिताई ने देखा कि ये तो कोई जा नहीं रहे, क्यों आज जा नहीं रहे कोई का पूजा पाठ करने। अब देखो भगवान ने कह दिया है कि मेरा नाम जपो, मेरा भक्ति करो अन्य भाव से, अब मैं सब तुम्हारा इच्छा पूरा करूँगा, जरूरत वस्तु भी मैं दूंगा, अब कहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं अब केवल हरिनाम जपूंगा, अब कहीं नहीं जाऊँगा। पंडिताई ने जो है इसे ही गावड़ा की है, बोले अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन युग में होता था, ये कलि युग में सब होगा, कौन गीता फीता, ऐसे कह कर गीता का श्लोक ही फाड़ डाला पंडिताई ने, ऐसे फालतू चीज़ है। लेकिन पंडित तो ये दृढ़ में है, गए नहीं, कबाट बंद कर दिया, 4 दिन तक जो खुला ही नहीं, बैठ गए खाली बस राम 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 हरि हरि कृष्ण, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। पंडिताई ने परेशान है, जो भी आप पूछते बोलते इसके अंदर बंद होकर के राम राम हरि हरि जप रहे हैं, बोल रहे कि भगवान ला के देंगे।
और 4 दिन बीत होने के बाद भगवान जगन्नाथ को चिंता हुआ। एक ब्राह्मण का वेश बना करके अपने कांध में जो है भार रख करके, दोनों भार में जो सामान इतना भर दिए, लेकर आए, पहुंच गए पंडिताइन के पास। पंडिताइन को बोले कि आप, हमारा मित्र गीता पंडा कहाँ है ना, वो उनका दिमाग खराब हो गया है, रूम में बंद करके बोलते राम 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 जपने से भगवान सब खाना पीना देंगे, इसलिए वो जप रहे और कहाँ जा नहीं रहे ना। कोई बात नहीं, मैं उनका मित्र हूँ, सुना है कि घर में आपका परेशानी बहुत है, इसलिए सामान सब लाया हूँ, सब निकाल लीजिए। उसमें आटा, चावल, दाल, घी, सब जो जरूरत सामान सब था। पंडिताई लेकर रख रही है एक एक, जैसे रख रहे तो फिर भर जा रहा है, फिर लेकर रख रहे, फिर पूरा घर भर गया, जागा नहीं। पंडिताई ने आश्चर्य में पड़ गई, कैसे भाई, थोड़ा सा लाई थे, मेरा घर भर गया तो भी। फिर भी मूर्ख जो है होते हैं गाँव के सब औरतें, इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, गीता पंडा को जो है बोले कि वो उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन भगवान बोले खराब नहीं है, उनको जो भजन करते करने दीजिए, और कोई ज़रूरत वस्तु हो तो मैं और ला कर दूंगा। उनको बोल लीजिए आपका मित्र आए थे, सो दिए, ठीक है। अब पंडिताई ने बढ़िया रसोई पोसई बना करके जा करके जगाया, एवं जी आइए, भोजन बन के तैयार है, बहुत सामान आ गया। अब गीता पंडा सोचे कौन सामान आ गया, देखा घर भरा हुआ है। कौन लाए थे ना, आपका मित्र कोई है जगह पंडा, वो लाए थे ना। कौन जगह पंडा, मेरा तो कोई मित्र नहीं है ना। बोले वो सामान लाए थे, सब इतने सामान एक आदमी लेकर आया था ना, वो उनके भार से जितना मैं निकलता था वो निकलता ही रहता था। गीता पंडा समझ गए साक्षात भगवान जगन्नाथ जो है आकर दिया, मेरा कोई मित्र नहीं है। हाँ, तब जो है बोले अरे पगली, कोई मित्र नहीं थे, साक्षात भगवान जगन्नाथ थे जो ला करके हमको इतना दिया। नहीं तो एक भार में कोई एक आदमी इतना सामान लाता है। तब पंडिताइन की जो है बुद्धि खुली। हाँ, तब जो पंडित जी कहने देखा भगवान के नाम में कितना शक्ति है। अब देखिए पंडित जी केवल 4 दिन ही बैठ करके भगवान का नाम जपा, अब पूरा दृढ़ विश्वास के साथ, भक्ति के साथ। और 4 दिन में क्या, 2 करोड़ नाम जप लिया। लेकिन इतना धन संपत्ति उनको दे दिया, घर एकदम भर गया। अब भगवान ने कहा कभी कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। अभी भी आप जगन्नाथपुरी आएंगे, वो गीता पंडा जो घर है उनका खानदान आप देखेंगे एकदम, वहाँ पर अन्न छत्र चलता है, वहाँ पर भोजन से साधु संत ब्राह्मणों को, गरीबों को दिया जाता है, उनके घर में अभी भी अन्न छत्र चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है, जो भाव, भक्ति, प्रेम, दृढ़ विश्वास, ये सब व्याकुलता, रोना, ये सब जो भगवान के साथ में जुड़ जाता है जप के साथ साथ, तो ये फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ ये सब नहीं देखते हैं। आपको थोड़ा समय में, थोड़ा दिन में भी आपको ये सब चीज़ प्राप्त हो सकते हैं, जो चीज़ आप चाहो। हाँ, अगर आपके पास में भक्ति, प्रेम है, ये भावुकता, ये जो व्याकुलता, ये रोना, ये थोड़ा सा दृढ़ विश्वास और ये थोड़ा कम है, तो आप जप करते रहिए, करते 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 जाइए, करते जाइए, तो यही जप ही आपके हृदय में व्याकुलता, भक्ति, प्रेम, विश्वास और दृढ़ता अपने आप वही जप ही जगाएगा। भगवान की कृपा से वो जगेगा। एक दिन भगवान की कृपा से जो कुछ चाहो जो प्राप्त होगा। कि ना नाम नाम जो है कल्पतरु है, काम तरु है। ये खाली कलि युग में नहीं है, सब युग में है। लेकिन भगवान के एक बंधन में आप मत बांधिए कि इतना करोड़ों में दर्शन दे देंगे, इतना करोड़ों में धन मिल जाएगा, इतना करोड़ों में बीमारी ठीक हो जाएगा, इतना करोड़ों में ये हो जाएगा। ये कोई भगवान ऐसे कोई दुकानदार नहीं है कि इतना पैसा दे तो उड़द मिल जाएगा, इतना पैसा दे तो दाल मिलेगा, इतना पैसा दे तो चावल मिलेगा। वो बंधन से मुक्त है। कोई भी व्यक्ति उसको बोले कि मैं ऐसे करके उनको बस में कर लूँ, ऐसे करके मैं करूँ, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। अहंकार करके, विनम्र होके, झुक करके, भावुकता होके, उनको जो है प्रार्थना करके, शरण में शरण जा करके, उनका भक्ति करके, भावुक होकर प्रार्थना करके, उनको रिझा करके आप उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने नाम जप लिया या कोई भक्ति कर लिया तो ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे ही करेंगे ही, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, जो आपका भक्ति किए हैं, नाम जपे हैं, मरने के बाद आपका वो फल मिल जाएगा। जमराज सब हिसाब रखते हैं कितना कौन जप किया, क्या क्या नहीं। वो जमराज का काम है, आपको पूरा फल दे देगा जो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप बोलो कि भगवान मेरे को जो है जिंदा रहते हुए ये कर दे, ये कर दे, इतना जप लूँगा तो ये कर देगा, ऐसे कोई बंधन नहीं। ये कोई भारतीय कानून नहीं है कि ऐसे कर देने से ये कानून है, ये कर देने से प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये करने से राष्ट्रपति बन जाएगा,
इस चुनाव दिशा से क्या बोलते हैं नेता बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में एक भावुक्त मार्ग है, कभी भी भाव प्रेम श्रद्धा के साथ अगर नाम जपा जाता है तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इतना भाव प्रेम श्रद्धा और भावुकता व्याकुलता नहीं है तो फिर वही धीरे धीरे जपते 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 आपको जो है एक दिन समय आएगा, अपने आप हृदय में भाव प्रेम सब जागृत होगा, फिर भगवान की कृपा अवश्य होगी। इसलिए जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए भगवान का नाम। जय श्री राम।